नमस्कार साथियों, आपका भी Uncat24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं वीडियो बना रहा था दूसरी, तो मैं देख रहा था बार बार मेरे मोबाइल पर क्वेश्चन आ रहे थे, तो क्यों ना क्वेश्चन आंसर का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आया है राजवीर जी का। राजवीर जी जानना चाहते हैं कि कोचीन शिपयार्ड में सरकार ने जब अभी आज हिस्सा बेच रही है, ये अभी क्या मतलब, ऐसा क्यों? देखो, होता क्या साथियों, जब भी कोई कंपनी ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए, जो कंपनी पहले से शेयर बाज़ार में लिस्ट है, उसको अगर ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए अपने स्टॉक सेल करने पड़ते हैं ना, वो तो इनको क्या है कि इनके पास में स्टॉक मतलब जो परसेंटेज थी ना वो ज़्यादा थी, इसलिए इन्हें अपने शेयर बेचने पड़ रहे हैं। तो क्या है कि उसको अपने जो मार्केट रेट चल रहा है ना, उससे कम रेट पर लाना पड़ता है, तभी उसको डिस्काउंट पे, अभी जैसे 1600 कुछ का आसपास रेट चल रहा, 1700 का, लेकिन जो डिस्काउंट पे कोचीन शिपयार्ड अपने ऑफर फॉर सेल ला रही है ना, वो ला रही है लगभग 15%, 1500 का, मतलब 5% डिस्काउंट पे ला रही है। तो होता क्या है कि जो वहाँ बाबू होते हैं ना, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, उन्हें स्टॉक मार्केट की समझ तो होती नहीं है। जो भी किसी भी सरकारी विभाग में जो बाबू होते हैं, उन्हें जो पर्टिकुलर शेयर मार्केट का ही व्यक्ति है, उनमें दोनों में डिफरेंस होता है। भाई, जो उनका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल एक आम लोगों के जैसा है। वो बोलते हैं यार अब तो नहीं खरीदेंगे, अब तो ये नीचे चला गया, मतलब ऐसे ही बोलते हैं ना, अब तो नहीं बेचेंगे। अगर उनको बेचना ही थी, ऑफर फॉर सेल के जरिए लाना था, तो टॉप पे लाना था जब टॉप पे था। अब टॉप से लगभग 20-25% गिर गया, उसके बाद वो ऑफर फॉर सेल ला रहे हैं। तो ठीक है, हो सकता है, वो सबका अलग अलग। अभी छोटू जी पूछ रहे हैं कि होंडाई में क्या IPO सब्सक्रिप्शन। देखो, होंडाई का जो IPO सब्सक्रिप्शन है ना, जो अभी तक मैं चेक कर रहा था, वो लगभग है 0.42। 0.42 से मतलब ये हुआ कि भी आधा भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। जो अभी टोटल इसमें जो पैसा आया है ना, वो आया है लगभग 8,213 करोड़। इसने मांगे थे 27,870 करोड़ के आसपास, और इसमें जो अभी पैसा आया है ना, जो रिटेल और इनका एम्प्लॉय कोटे से आया है, वो आया 8,213 करोड़। और कुछ पैसा जो आया QIB के जरिए भी आया है इनको, वो लगभग 8300 करोड़ के आसपास है, लगभग अभी पूरा भी नहीं भरा है। देखो, अगर हम LIC की बात करें, जो सेकंड सबसे बड़ा है, इससे मतलब 21,000 करोड़ का IPO था, वो दूसरे दिन पूरा भर गया था, 2 गुना भर गया। और उसमें हुआ क्या कि वो पहले डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ, उसके बाद उसकी ये स्थिति होगी कि वो 700 पे आगे खड़ा हो गया था। तो अभी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो देखने लिए, मेरा 100% अभी अवॉइड की सलाह है। और क्या है कि QIB तो भर सकते हैं, NII भी भर सकते हैं, वो बात नहीं है, पर पैसा कहाँ बनेगा ये बहुत जानने वाली बात है। और पैसा ही इम्पोर्टेंट है। मार्केट में हमें शेयर से थोड़ी मतलब है यार, हम मार्केट में आए हैं, आप सभी लोग भाई आए हैं, हमारा मतलब है शेयर पर पैसा बनना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अब हम बात करते हैं कि मैं क्यों अवॉइड कर रहा हूँ। अवॉइड करने के पीछे मेरे 4 पैरामीटर हैं। देखो, पहला पैरामीटर है GMP। तो GMP पे फेल है वो, 2% चल रही, 3% चल रही। मेरा पैरामीटर रहता है 20% से अगर ऊपर GMP रहेगी, हालांकि 30% रहता है, 30-33%, तो मैं उस पर रिव्यू करता हूँ। GMP पे वो फेल है। दूसरा, सब्सक्रिप्शन डाटा। तो सब्सक्रिप्शन डाटा में वो फेल है, अभी तक 0.42 सब्सक्राइब हुआ है, वहाँ भी फेल है वो। तीसरा है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में तो वो महा फेल है। इंडस्ट्री का P 23 का है, वो मांग रहे हैं 32 का P, मतलब वैल्यूएशन में भी फेल है। चौथा है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट थोड़ी अच्छी आई है, पर अकेली एंकर लिस्ट के कहने से तो नहीं खरीदी जा सकती ना। कि एंकर लिस्ट खरीद रही है तो उनके अपने कारण हो सकते हैं, उनके अपने रीज़न हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो खरीद रहे हैं तो क्या सभी खरीदें। अब मैं किसका वेट कर रहा हूँ? मैं वेट कर रहा हूँ वारी रिन्यूएबल एनर्जी का। वारी इंजीनियरिंग के जो IPO आ रहा है ना, उसका जो GMP चल रहा है ना साथियों, वो चल रहा है 105%। उसका अभी जब मैंने आज वीडियो बनाई थी वारी की, तो उसमें उस समय तक उसका प्राइस बैंड नहीं आया था, अब आ चुका है। 21 से 23 तारीख तक बीच खुला रहेगा। 1427 से 1530 के 3 के बीच में उसका प्राइस बैंड है। 9 शेयरों का एक लोट है।
3600 करोड़ रुपये का फ्रेश इशू है और 721 करोड़ का जो है ऑफर फॉर सेल है। एक लोट जो है वो 13,527 रुपये का एक लोट बनेगा। अभी तक 105% की जीएमपी चल रही है, मतलब पैसा डबल। अब हम बात करें कि जो अभी वर्तमान में प्रमोटर ने जो ऐसा बताया है कि वो क्या करें। प्रमोटर की हिस्सेदारी जो है ना वो लगभग 71.80% की है, जो ओएफएस लाने के बाद और फ्रेश इशू लाने के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी हो जाएगी 64.50 की। एक और अभी स्टॉक आ रहा है दीपक बिल्डर्स के नाम से आ रहा है। मैं उसका इन दोनों का रिव्यू कर दूंगा, अभी रिव्यू इसलिए नहीं कर रहा, थोड़ा मोटा मोटा बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को क्वेश्चन आ रहे थे, दीपक बिल्डर के नाम से भी पूछ रहे थे, दिवेश त्यागी हैं वो पूछ रहे हैं। देखो दीपक बिल्डर्स क्या है कि ये भी 21 तारीख से 23 तारीख के बीच में खुला है। इसका जो प्राइस बैंड है ना 192 रुपये से 203 रुपये के बीच में है। 73 शेयरों का एक लोट है और ये मान के चलो कि बहुत छोटा, मतलब जैसे अभी ये 4,500 करोड़ का इशू ला रहे हैं तो ये बहुत छोटा है। 260 करोड़ का ये इशू ला रहे हैं जिसमें कि 217 करोड़ का फ्रेश इशू है और 42 करोड़ के ऑफर फॉर सेल के जरिए प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। अब 14,819 रुपये का एक लोट बनता है। मैं बात कर रहा हूँ दीपक बिल्डर्स की। ऐसा प्रमोटरों ने बताया है कि हम इसमें क्या करेंगे, उधारी जो हमारी है उसे हम चुकाने में इस पैसे को यूज में लेंगे और जो अभी वर्तमान में प्रमोटर की होल्डिंग जो 100% है वो आफ्टर आईपीओ के 72% रह जाएगी, है ना। और अभी जो इसकी जीएमपी चल रही है मतलब एक तरह से 10% के आसपास चल रही है, 20%। तो 73 शेयरों का एक लोट है और 20 रुपये शेयर के हिसाब से मतलब 1400 रुपये जैसा एक लोट पर प्रॉफिट दिखा रहा है। तो साथ ही ये अभी मतलब मैं इनका पर्सनली रिव्यू कर दूंगा। तो एक तो ये बात हो गई। देखो दूसरा क्या है कि कोई भी आईपीओ में कभी भी नहीं खरीदा जाता। एक हर चीज़ का समय होता है, हर चीज़ की एक कीमत होती है। जैसे तुम्हारा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आने वाला है, तुम्हारा वारी इंजीनियरिंग का आईपीओ आ गया, होंडाई का भी आईपीओ का ऐसे ही इंतजार था जैसे इसका इंतजार है। पर होंडाई ने क्या कि वैल्यूएशन इतनी हाई कर दी। देखो जो बड़े बड़े निवेशक हैं, आप हम तो लगाते कितने लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 50 लाख, जो लोग लगाते भाई साहब जो 1,000 करोड़ लगाते, 500 करोड़ लगाते, ऐसे ऐसे निवेशक हैं वो कहीं भी कुछ नहीं खरीदते क्योंकि ऑल ओवर क्या होता है उनका कॉर्पस बड़ा रहता है। अगर उनको सपोज करो उन्होंने 500 करोड़ लगाए और उनको 10% स्टॉक टूट गया, वैल्यू में 10% टूट गया, उनके 50 करोड़ की वैल्यू गई। समझ रहे हो। हम आप क्या सोचते हैं कि यार किसी कंपनी का हमने कोई स्टॉक खरीद लिया, है ना। अभी जैसे मेरा मित्र है जयवीर है, उसने यथार्थ हॉस्पिटल खरीदा था, वो 630 पे खरीदा था, वो गिर के 610 के आसपास आ गया था। तो वो बोला यार भैया तो स्टॉक गिर गया यार, पैसन रखो भाई, पैसन रखो। और तुम्हारा लगा क्या है 20,000 रुपये स्टॉक में जिस कंपनी ने अपने 5,000 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, उस जहाज़ में तुम्हारा तो एक कील भी नहीं लगी यार, कीली भी कम से कम 100 करोड़ की होगी। आप घबरा इतने जाते, पैनिक इतने कर जाते हो। बिल्कुल पैनिक ना हो और कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।